बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हो आप? मैं हूं वजी और आप देख रहे हो मेरा क्यूट सा किचन। आज हमने जो रेसिपी बनानी है वो है आलू की कोफ्ते की बिरयानी। ये खाने में इतनी टेस्टी होती है, इतनी मज़े की होती है कि आप ये खाएंगे तो आप चिकन की बिरयानी भूल जाएंगे। और ये मैं ख़ास तौर पर अपनी एक दोस्त के कहने पे बना रही हूँ। आए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने इसके साथ एक पैन लिया और इसको हम गर्म करेंगे और इसके अंदर 1 स्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून खुश्क धनिया डाल के हम भून लेंगे। जब इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगे तो इसका मतलब है ये भून चुका है। हम खाने में इसको इसलिए भून के डालते हैं कि इससे खाने का बहुत अलग और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। जैसा कि इसमें से भुने हुए की खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब हम इसको बर्तन में निकाल लेंगे। हम सेम पैन लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून हम बेसन डाल के भून लेंगे। ये भी कोफ्तों में हम भून के डालेंगे। हमने इसको भून लिया है, इसके अंदर से भुने हुए की खुशबू आनी शुरू हो गई है। आए हम मिक्सचर बनाना स्टार्ट करते हैं। आए हम आलू के कोफ्ते बनाना शुरू करते हैं। इसमें डालेंगे 1 प्याज, लार्ज प्याज कटा हुआ, सब्ज़ धनिया, खुश्क धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ। ये हमने मोटा मोटा कूट लिया था भूनकर। वन टेबलस्पून बेसन, ये भी हमने भून लिया था। हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून अजवाइन, हाफ टी स्पून दादर मिर्च और इसको चटपटा बनाने के लिए हाफ टी स्पून डालेंगे चाट मसाला। 2 टेबलस्पून इसमें डालेंगे ऑयल ताकि ये अंदर से ड्राई ना बने। और 1 अदद अंडा जिसको हमने तोड़ के फेंट लिया था, ये डालेंगे और हम इसको मिक्स करेंगे। हमने मैशर से इसे अच्छी तरह मैश कर लिया है। अब हम इसको बाहर निकालेंगे और हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मैश कर लेंगे। हम हाथ की मदद से इसलिए मैश कर रहे हैं कि इसके अंदर मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो आप किसी फोक से भी मैश कर सकते हैं। ये देखिए अच्छी तरह मैश हो चुका है। अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे कोफ्ते। मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया है। अब आपको जितने साइज़ का कोफ्ता बनाना है उस साइज़ का आप पकड़ के इसको गोल गोल कर लें। और देखिए मेरा एक कोफ्ता तैयार हो चुका है। इसी तरह मैं सारे कोफ्ते बनाऊंगी। मैं ये रेसिपी अपनी एक दोस्त के कहने भी शेयर कर रही हूँ। उसने मुझसे इसकी रेसिपी का तरीका पूछा था तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ। हमारे आलू के चटपट कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हम इसमें ये देखिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। हम इसमें 1-1 करके कोफ्ते डालेंगे। हमने मीडियम आंच पे से फ्राई करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। हमने फुल गर्म ऑयल नहीं लिया, हमने मीडियम गर्म ऑयल लिया है।
ये इतने टेस्टी, इतने मज़े के कोफ्ते बनते हैं कि अगर आप ये आलू कोफ्ता बिरयानी बनाएंगे, चिकन बिरयानी भूल जाएंगे। आप खुद बोलेंगे, अगर आप बना के ट्राई करेंगे ना तो आप खुद बोलेंगे कि क्या इसका मज़ा चिकन कोफ्ता बिरयानी से ज़्यादा है। फ्राई होते हैं, हम बिरयानी का मसाला बना लेते हैं। हमने चावल 80% बॉयल करके उनमें से पानी निचोड़ के रख लिए हैं। अब हम इसका मसाला बनाएंगे। हमने दूसरे चूल्हे पे पैन रख लिया और इसके अंदर तकरीबन ½ कप ऑयल डालेंगे और इसको गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म होता है हम कोफ्ते देख लेते हैं। हमारे कोफ्ते एक साइड से पक चुके हैं। अब हम इनकी साइड चेंज करेंगे ऐसे हिला हिला कर। अगर आपको मुश्किल पेश आए तो फिर आप स्पून की मदद से इसकी साइड चेंज कर लें। आप एक दफ़ा इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये खाने और देखने में बहुत ही टेस्टी बनती है। नरम हाथों से आप कोफ्ते की साइड चेंज करेंगे। आप देख सकते हैं कि मेरी सारी साइड चेंज हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड को फ्राई करेंगे। यहाँ मेरा ऑयल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद कटे हुए प्याज, और हम इसको लाइट ब्राउन करेंगे। जैसा कि हमारा प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, अब इसमें चॉप किया हुआ अदरक और लहसुन 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे और इन सब को हम अच्छी तरह पकाएंगे और इनको लाइट ब्राउन करेंगे। हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकालेंगे। हमने कुछ कोफ्ते निकाल लिए हैं, अब ये निकालेंगे। अब हम इनको प्लेट में डालेंगे। जैसा कि हमारा अदरक लहसुन और प्याज ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े साइज के कटे हुए टमाटर, और अब इसमें डालेंगे हम कुछ स्पाइसेस। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ½ टीस्पून, काली मिर्च पाउडर ½ टीस्पून। अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढककर 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि प्याज टेंडर हो जाएं। हमारा मसाला टेंडर हो चुका है। अब हम इसको मैश करेंगे। अच्छी तरह से मैश करेंगे कि टमाटर इसमें मिक्स हो जाएं। आप किसी भी ब्रांड का अच्छा सा बिरयानी मसाला लेकर 1 टेबलस्पून वो डाल दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे और इसके अंदर चावल और इस मसाले की लेयर्स लगाएंगे और जो हमने कोफ्ते बनाए हैं, पोटैटो कोफ्ते, वो हम इसके ऊपर डेकोरेट करेंगे। हमने कढ़ाई में इतना सा मसाला रहने दिया है। अब हम इसमें चावल डालेंगे जिसको हमने पहले ही बॉयल करके रख लिया हुआ था। 80% हमने बॉयल किए थे और 20% हम दम में पकाएंगे।
हमने चावलों की एक लेयर लगा ली है। अब हम इसके ऊपर डालेंगे मसाला जो हमने सेपरेट कर लिया था। और इसके ऊपर हम मज़ीद एक लेयर लगाएंगे। हमने एक लेयर और लगा ली है और जो मसाला था हम वो भी इसके ऊपर डालेंगे। अब हम एक चावल की लेयर और लगाएंगे। अब हमने लेयर लगा ली है। अब जो बचा हुआ मसाला था वो हम इस पे डाल देंगे और इसको स्प्रेड कर लेंगे। और जो कोफ्ते हमने बनाए हुए थे वो इसके ऊपर रखेंगे वन बाय वन करके। हमने साइड कोफ्तों की लेयर लगा ली है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया डालेंगे और इन चावलों को हम दम वाली फ्लेम पर 20 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे। अब हम इसका दम खोलेंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बिरयानी खाने में बहुत ज़्यादा लजीज है। आप भी अपने घर में इसको तैयार करें और मज़े से खाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी ये बिरयानी कैसी बनी है। हमने अपनी बिरयानी को डिश आउट कर लिया है। अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया है तो शुक्रिया, अगर नहीं किया तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।